अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत ठीक होगी। खबरें बड़ी दिल तोड़ देने वाली एक दो आई, जिनमें से एक खबर ये है कि बलूचिस्तान में एक खातून जिनके मुख्तलिफ नाम सामने आ रहे हैं, उनको गोलियां मार दी गई और साथ एक मर्द है, उनको भी गोलियां मार दी गई। उसके साथ साथ ये कि एक जगह पे किसी खातून ने इनकार किया शादी से, और उनके बाद उन खातून को भी गोलियां मार दी गई, एटलीस्ट कत्ल कर दिया गया। अब ये जो दूसरी खबर है इसकी हम तस्दीक नहीं कर सकते, लेकिन जो पहली खबर है मैं उसके हवाले से कुछ बुनियादी हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने रखना चाहूँगा। एंड आई वांट टू मेक श्योर कि अभी तक जो चीज़ें ऑफिशियली कंफर्म हुई हैं मैं सिर्फ वही करूँ। मैं कभी भी डेवलपिंग न्यूज़ या गैर मुसद्दक़ खबरों पे मैं तबसरा नहीं करता, क्योंकि खबर होती कुछ है, बाद में कुछ और निकलती है। तो मैं जो इस वक्त ऑफिशियल हुकूमत बलूचिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो आपके सामने रख रहा हूँ कि इस मामले के बुनियादी हक़ाइक़ ये हैं कि ये खातून, जिनका नाम शीतल बलोच भी बताया जाता है लेकिन ग़ालिबन नूर नाम है इनका, ये एक शादीशुदा खातून थी। इनके अपनी एक मैरिड लाइफ थी, बच्चे थे, और किसी मर्द से इनको मोहब्बत हो गई, और वो मर्द भी शादीशुदा था, उस मर्द के भी बच्चे थे, और ये दोनों भाग गए और उसके बाद पकड़े गए, और जो कबायली रवायात हैं उनके मुताबिक इन दोनों को कत्ल कर दिया गया। इसके अंदर कई और तरह की वेरिएशंस पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पे कि ये खातून वापस आ गई, फिर इसको अपने जो उसका हस्बैंड है उसके पास भेज दिया गया, लेकिन वो मर्द जो है वो जो इसको छोड़ के भाग गया था, और यानी कहने का मतलब ये है कि पहले उसके साथ भागी, फिर ये वापस आई, और वो मर्द सीन से गायब हुआ। इस खातून को उसके हस्बैंड के पास भेज दिया गया, फिर वो मर्द वापस आया तो उसने कोई इनकी प्राइवेट वीडियोस थी इस खातून की जो उसने उसके घर वालों को भेजनी शुरू कर दी, और बीच में कुछ शक हुआ कि ये खातून अभी तक उससे राब्ते में है, तो उसको फिर ट्रैप करके मार दिया गया। अब ये गैर मुसद्दक़ा बात है। किरण नाज साहबा को मैं इसमें क्रेडिट देना चाहूँगा कि उन्होंने ये खबर रिपोर्ट की है, लेकिन उन्होंने भी गैर मुसद्दक़ा ही कहा है। जो पहली मैंने आपको बात बताई वो हुकूमत बलूचिस्तान का ऑफिशियल वर्जन है, वो हम कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि वो बात ऐसी है। तो इसमें जो चीज़ें तस्दीक जिनकी होती है वो ये है कि बहरहाल ये कोई शादीशुदा लोग नहीं थे। बहरहाल ये कोई ऐसा नहीं था कि इन्होंने घर वालों से छुप के शादी की और उनको मार दिया गया। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि अगर इन्होंने घर वालों से छुप के शादी नहीं की हुई थी, अगर इन्होंने एक हराम का रिश्ता रखा हुआ था, तो क्या ये गुंजाइश मौजूद हो सकती है कि एक कैंगरू कोर्ट वहाँ पे इकट्ठी हो और वो खुद ही फैसला कर दें, मावराए अदालत के इन दोनों को कत्ल कर दिया जाए? क्या इसकी कोई गुंजाइश हो सकती है? तो इसकी तो कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। उनका जुर्म गुनाह जितना मर्ज़ी बड़ा हो, किसी इंसान के पास क्या हक़ है कि वो कानून को अपने हाथ में ले और 2 इंसानों की जान उनसे ले ले? और ना उनका वर्जन लिया गया, कुछ यानी कि भले सारे वर्जन उनके रिजेक्ट हो जाते, लेकिन फिर भी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि वो वर्जन तो लेने चाहिए थे, जो दूसरे फ्री के उनको सुनना चाहिए था। ज़िमनी तौर पे मैं एक बात कहूँ कि अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक वाक़या हुआ है, एंड समटाइम्स अगरचे मेरा इस वीडियो से ताल्लुक नहीं है, बट जस्ट अ थॉट दैट इज़ पासिंग थ्रू द माइंड कि एजाज इसहाक साहब की अदालत में और इस कबायली जरगे में क्या फ़र्क नज़र आया कि दोनों तरफ से सुने बगैर एक फ़ैसला दे दिया। खैर चले, वो एक और मौजू है। मैं जो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त लोग इस चीज़ को कंडेम कर रहे हैं कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि इन्होंने क्या किया था, किसी इंसान के पास ये हक नहीं था कि वो उनकी जान ले ले, सब इसको कंडेम कर रहे हैं। मैं भी इसको कंडेम करता हूँ। सारा पाकिस्तान अक्रॉस द बोर्ड सारे इस पे एक ही पेज पे मौजूद हैं। लेकिन मैं उस टॉपिक पे, इसके उस रुख पे बात करना चाहता हूँ जिस पे अभी तक हम बात नहीं कर रहे, और वो है रैंड कॉरपोरेशन का एक डॉक्यूमेंट। और आप सोच रहे होंगे कि बलूचिस्तान के एक दूर अफ्तारा इलाके में होने वाला एक वाक़या और उसका रैंड कॉरपोरेशन से क्या ताल्लुक है। कोई ताल्लुक नहीं है, बट लेट मी मेक अ केस। ऐसा नहीं है कि रैंड कॉरपोरेशन में लिखा हुआ था कि इनका ऐसे कत्ल हमने जाके कराने हैं। रैंड कॉरपोरेशन के एक डॉक्यूमेंट में ये सजेशन थी कि हमें मुस्लिम उम्मा के अंदर ऐसे लोग चाहिए जो लोगों को उम्मत के कॉन्सेप्ट से हटाकर जो रीजनल लोकल कल्चर है उसके साथ भी जोड़ें। यानी कि उम्मत का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाए, लोगों को बताएं कि आपका अपना एक बड़ा पुराना एक कल्चर चला आ रहा है, रवायतें चली आ रही हैं, एंड सो फोर्थ। अच्छा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं इस वक्त स्टूडियो में नहीं हूँ, मैं एक टेम्प्रेरी सेटअप मैंने बनाया है, तो अगर आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा हो या पसीना वगैरह, तो उसकी माजरत, आई डोंट हैव द यूजुअल फैसिलिटीज़ विद मी। तो जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि रैंड कॉरपोरेशन लोगों को इस्लाम से दूर करने के लिए लोकलिज्म, रीजनलिज्म को भी प्रमोट कर रहा है, ये उनकी एक रिकमेंडेशन थी ना। हमारे पास अदील अफजल साहब हैं, हमारे पास सैयद मुज़म्मिल साहब हैं, जो कि बहुत आम तौर पे बातें करते हैं कि देखिए हमारी हज़ारों साल की हिस्ट्री है, हमारा ये है वो है। एंड अगेन एज ऑलवेज आई एम नॉट गोइंग टू से कि ये रैंड कॉरपोरेशन के लोग हैं।
क्योंकि इसका कोई सबूत नहीं है। ये तो मैं इंजीनियर साहब के बारे में भी ये नहीं कहता, गांधी साहब के बारे में भी मैं नहीं कहता, उनके बारे में यही कहता हूँ कि जो रैंड कॉरपोरेशन वाले कहते हैं, हमें ये करते नज़र आते हैं, ये महज इत्तफाक भी हो सकता है, दे कुड बी समथिंग एल्स, आई डोंट नो, लेकिन जो चीज़ मेरे इल्म में नहीं है उसके उसमें मैं तबसरा नहीं कर सकता। तो इन दिस केस आई एम नॉट गोइंग टू एलिज कि सैयद मुजम्मिल साहब हो गए या आदिल साहब हो गए ये रैंड कॉरपोरेशन के लोग हैं, बट मैं ये कहूँगा कि जो वो प्रमोट करना चाहते हैं वो ये प्रमोट कर रहे हैं। एंड हेयर इज़ द प्रॉब्लम, हमारे जैसे लोग हैं जो इस्लाम को एक सिस्टम के तौर पे कहते हैं कि पाकिस्तान में ये आए। देखें, इस्लाम ने आके इन रवायात को ख़त्म किया। जब लोग मुसलमान हुए तो इस्लाम का तकाजा ये था कि ये चीज़ें छोड़ दो। लेकिन आप जब कहते हैं कि हज़ारों साल की रवायात और हमारी तारीख़, तो फिर आप पिक एंड चूज़ नहीं कर सकते। वो यही तारीख़ है, क्योंकि कबायली जो वो मारा गया है वो हम पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, इस्लाम के कानून के मुताबिक, और जो मॉडर्न लॉज दुनिया में आए बने हैं उसको सामने रखते हुए हम कहते हैं कि ये गलत हुआ है, लेकिन जो कबायली लॉज हैं उनके मुताबिक गलत नहीं हुआ है। जरगा बैठा है वहाँ पे, केस उनके सामने रखा गया है, जो एक सरदार था, एक आदमी का वीडियोज़ वगैरह आ रही हैं, हम कंफर्म नहीं कर सकते कि उस आदमी ने फैसला दे दिया। एक जगह शेरबाज नाम आ रहा है, एक जगह एक और नाम आ रहा है, केस आदमी ने फैसला दे दिया, लेकिन वो लोग उसके पास इसलिए गए कि कबायली सिस्टम के अंदर ये एक एक्सेप्टेड रेमेडी थी, एक्सेप्टेड रेमेडी थी। तो आप जब हज़ारों साल की तारीख की बात करते हैं तो इसको आप प्रिक्लूड नहीं कर सकते उससे। फिर दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ इट। फिर आप ये नहीं कह सकते कि वो हमें वो सारे का सारा जितना है वो अच्छा जो हमें लगता है लिबरलिज्म के नज़दीक है वो हम ले लेते हैं, बाकी हम छोड़ देते हैं। नहीं, हम जब इस्लाम की बात करते हैं दिस इज़ व्हाट इट मीन्स। ये तो खैर बलोचिस्तान की बात है ना, तो आप पंजाब देखें, इनके जो गीत गज़ल वगैरह होते हैं वो कल्चर को रिफ्लेक्ट करते हैं। वगदी रावी विच सुटां कंगियां, मैनू अज पता लगा उदे नाल मंगियां। वाई? क्यों आज पता लगा भाई? तुम्हारी एजेंसी नहीं है, तुम इंसान नहीं हो, तुमसे पूछा नहीं कि तुम्हारा रिश्ता कहीं तय कर दिया गया, बगैर तुमसे पूछे तुम्हें कहीं ब्याह के फार आगे रुखसत कर दिया गया। तो जब आप उस कल्चर की बात करते हैं तो उसमें ये सारे का सारा एक्सेप्टेड है, ये बात जहन में रखें। लेकिन हम जब कहते हैं कि हम उस कल्चर को छोड़ना चाहते हैं इसलिए कि हमारे इस कल्चर के अंदर भी अम्बिया आए हैं, कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हर जगह पे नबी भेजे हैं, उन्हीं अम्बिया का जो पैगाम है उसका फाइनल वर्जन जनाब रिसालत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में आया, तो उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए, इसलिए कि वो एक यूनिवर्सल लॉ है। पर यू से कि नहीं यार ठीक है वो सारी बातें हैं, लेकिन हमारी भी तो एक हिस्ट्री है, वो ये वाली है। ये गलत नहीं हुआ, अगेन आई लाइक टू रिपीट दिस पॉइंट, कि कबायली कवानीन के तहत ये गलत नहीं हुआ, और ये तो खबर रिपोर्ट हो गई। रिपोर्ट भी कोई 30-35 दिन के बाद हुई, ये ईद उल अज़हा के अराउंड ये वाक़या हुआ, और उसके बाद 1 महीना कुछ दिन के बाद ये वीडियो सरफेस पे आई। जो वीडियो सरफेस पे नहीं आती, ये तो रोज़ चीज़ें होती हैं। ये है वो 5000 साल की हिस्ट्री, 7000 साल की हिस्ट्री जिसको आप कहते हैं कि नहीं हमें उसकी तरफ मुड़ना चाहिए। यू देन अगेन यू कांट प्रिक्लूड, क्योंकि देयर इज़ नो मैकेनिज़्म बाय व्हिच आप कहें कि ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक नहीं है। वहाँ पे एक कबायली बैठा हो कहे कि यार अगर 7000 5000 जाना है तो हमारे तो अबाव 5-7 हज़ार साल से करते आ रहे हैं, इसको आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं? एंड यू विल हैव नो आंसर। ऐसे ही ये जो दूसरी बच्ची का एक वाक़या है, वो उसकी तस्दीक बहुत कम है कि उसने रिश्ते से इनकार किया और उसको कत्ल कर दिया गया। ये भी इस धरती पे 5-7 हज़ार साल से चला आ रहा है, कि तुम्हारी तो कोई एजेंसी नहीं है। तुम कोई इंसान हो, तुम कैसे किसी को ना कर सकती हो? घर वाले ज़बरदस्ती रिश्ता नहीं देंगे, तो जिसने रिश्ता माँगा हुआ है, वो ज़बरदस्ती कर लेगा, कत्ल कर लेगा, ज़बरदस्ती जान ले लेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे सेक्युलर्स दे हैव टू बी माइंडफुल ऑफ इट व्हेन दे आस्क फॉर जो रैंड कॉरपोरेशन का जो नैरेटिव है कि लोगों को इस्लाम से दूर करके इस तरफ भी लेके आओ। और अदील अफजल साहब के साथ एक पॉडकास्ट की बात चल रही है, उन्होंने कहा है कि वो तशरीफ लाएंगे, जब वो तशरीफ लाएंगे तो मैं उनसे ज़रूर पूछूंगा ये कि हाउ डू यू मेक सेंस ऑफ दिस। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा थप्पड़ है हमारे उस सेकुलर एलीट के चेहरे पे, कि जो ऐसा ग्लोरीफाई करते हैं इन जाहिलाना रस्मों को, ऐसा ग्लोरीफाई करते हैं उस पैराडाइम को जिसमें कोई गरीब की कोई एजेंसी नहीं है, औरत की कोई एजेंसी नहीं है, उसको इंसान नहीं समझा जाता, और उसको किस चीज़ के मुकाबले में प्रमोट कर रहे होते हैं, इस्लाम के मुकाबले में। वो कह रहे होते हैं कि देखो यार इस्लाम का जो सिस्टम है ना वो आउट ऑफ डेट हो चुका है, तुम्हारा ये 7000 साल का तुम्हें अप टू डेट लग रहा है, ये भी जान जो गई है। इस्लाम तुम्हें आउट ऑफ डेट लग रहा है, कल्चर तुम्हें 7000 पुराना चाहिए, वो अप टू डेट है। इस्लाम 1400 साल पहले आया था, वो आउट ऑफ डेट हो गया है। ये वो मुनाफ़क़त है जो हमने खोल के दुनिया के सामने रखनी है, कि जो कत्ल हुआ है इसे हम कंडेम करते हैं, बट आई कंडेम इट ऑन द बेसिस कि ये इस्लाम के कवानीन के ख़िलाफ़ हुआ है, इंसानियत के कवानीन के ख़िलाफ़ हुआ है, यूनिवर्सल लॉज जो हैं उसके ख़िलाफ़ हुआ है। लेकिन जिस 5-7 हज़ार साल पुरानी तहज़ीब को आप ज़िंदा करके लोगों को उसके साथ जोड़ना चाहते हैं, उसके मुताबिक ये बिल्कुल गलत नहीं हुआ है।